एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा, उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मतलब कि मैं गई हुई थी हरिद्वार और बच्चों की ट्रिप से, क्योंकि बच्चों को जाना था वहाँ संस्कार शाला की तरफ से। तो मैं भी गई हुई थी, मेरी भांजी गई थी, पूरा ही परिवार गया था। मतलब आप लोगों को एक ब्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया है, देखने को मिलेगा, और एक आज करूँगी। तो ऐसा है ना, तो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट की ओर। थोड़ा सा काम है मार्केट में। तो सभी लोग जाके ब्लॉग को देख लें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग वैसे भी हो रही है शाम के 4 बजे से। अभी तक बहुत सारा काम घर का हो रखा था, तो इस वजह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। तो चलते हैं फटाफट से मार्केट की ओर, कि वहाँ से क्या क्या लेना है अभी मैंने करके। तो बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑटो में हम लोग निकल चुके थे और पहुँच चुके थे अपनी नंदी जी की दुकान पे। और नंदी जी की दुकान से फिर हम लोग पहुँचे मंगल पड़ाव पे, जो कि मेरी भांजी कर रही थी वीडियो शूट और मैं कर रही थी रोड क्रॉस बच्चों के साथ करके। और फिर ना हमें एक बैग सिलाना था और मेरी एक चप्पल टूटी हुई थी, तो वो सिलानी थी। और मैं चप्पल वाले भैया के यहाँ पर पहुँच गई। तो मैंने उनको चप्पल दी, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही रेट बताने लग गए थे। फिर मुझे सही नहीं लगा वहाँ पर सिलाना, तो उनको मैं दिखाने में ही थी अभी, उन्होंने इतने में ही मुझे रेट बता दिए। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने चप्पल पकड़ी और मैं दूसरी दुकान पर निकल ली। मैंने कहा चलो हटाओ, इतना महंगे में तो नई चप्पल आ जाएगी जितने वो सिलाई बता रहे थे। तो फिर वहाँ पर से चली गई सीधे। फिर मैं गई अगले वाले चप्पल वाले भैया के पास, जो कि यहाँ पर मैंने पूछा तो उनसे, उन्होंने सही रेट मुझे बता दिया था पहले ही। और क्या कहते हैं, उनको मैं समझा भी रही थी चप्पल में पूरी सिलाई लगानी है, और क्या कहते हैं, जो बैग लेके गई थी उसको भी सिलना है करके। तो वो मुझे रेट अभी बताने में ही थे। और अच्छा नहीं लगता ना, पहले से पूछना ज़्यादा सही रहता है, बाद में बताते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अपने पल्ले में उतना होना भी चाहिए जितना वो बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर मैं बोल रही थी कि पर्स भी मुझे सिलाना है करके वो भैया से। पर्स, क्योंकि वो पर्स जो मैं हरिद्वार लेके गई हुई थी, उसकी तन जो थी ना टूट गई थी। तो फिर मैं चाह रही थी कि उसको मैं सिला के दूँ अर्शु को करके। उसकी मेरे पर्स नहीं था, उसका पर्स था, तो उसकी इसकी तन ना टूट गई थी। तो फिर मुझे ये सिलवाना था। और मैं भैया को बता रही थी यहाँ पर कि जो गद्दी जैसी थी वो निकल चुकी है और आप अलग तरीके से सिलना करके। तो भैया उसको समझा ही नहीं पा रहे थे। तो ना उनको समझाना बहुत ही मुश्किल हो रखा था कि ये चीज़ यहाँ पर करनी है, ये चीज़ यहाँ पर करनी है करके। तो वो समझ ही नहीं पा रही थी कि यहाँ से वैसा हो जाएगा, वहाँ से ऐसा हो जाएगा, लगा रखी थी। और बद्दी ऐसी दिखा रहे थे ना जैसे कोई सैंडल या चप्पल की होगी। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने कहा चलो हटाओ, आप भी ऐसे करो। फिर चप्पल देने के बाद मैं पहुँच गई एक दुकान पे, जहाँ पर कि मुझे अपने नंद के लिए सूट सेलेक्ट करना था, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। वैसे तो आजकल जाड़ों के वेलवेट में चल रखे हैं, तो वो मेरी भांजी कह रही थी कि मम्मा पहनती ही नहीं है गर्मियों के। तो मैं उसको देख रही थी, तो ये ना थोड़ा मुझे घिसा पटा जैसा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा वो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं वहाँ से भी आगे को निकल ली। आगे को निकलने के बाद फिर मुझे बाज़ार के अंदर एक दुकान मिली, तो जो कि आप लोग को ग्रीन वाला दिख रहा है, ये मुझे ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने यही सिलेक्ट करा। देखने को तो मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन मुझे पसंद एक भी नहीं आ रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं कितना कलेक्शन अंकल ने मुझे दिखा दिए थे, लेकिन ना मुझे कोई सा भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन हल्का फुल्का मुझे जो नीला नीला है वो पसंद आ रहा था, और मुझे ग्रीन वाला ही सबसे पहले पसंद आ गया था। मुझे मेरी नंद के अकॉर्डिंग वही सही लगा। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं मार्केट के अंदर आ गई हूँ। मार्केट में ना मैं थोड़ी बहुत चीज़ों को देख रही थी। फिर वहाँ से भी हम लोग आगे को आ गए। फिर उसके बाद हम लोग बहुत ही आगे आ गए। तो आगे आने के बाद ना हमको जाना था एक 10 रुपये वाली सेल में, जो कि हम लोगों को यहाँ पर जाना था। तो सेल के अंदर से भी हम लोग आ चुके थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भीड़ ही इतनी थी कि कुछ कहने का नहीं। देख लो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और उस सेल में हमने वीडियो भी शूट नहीं किया। और वहाँ से हम लोग आगे को आ गए, बिल्कुल ही आगे को आ गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी सूट में एक और देख रही थी। तो ये सूट ना अलग ही थे, वो कह रहे थे कि पार्टी वियर है। तो मैं उनको मतलब छोड़ आई वहीं पर ही। मैंने कहा रहने दो, चलो अपने लिए बाद में देखूँगी करके। फिर वहाँ से भी मैं बाहर को आ गई और पूरा
बाज़ार में आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर अगर मैं देख रही थी तो यहाँ पर भी ऐसे ही रखे थे। जो चीज़ मैं सस्ती में ला सकती हूँ, जो चीज़ मैं सस्ते में ला सकती हूँ, उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा रेट यहाँ पर बता रहे थे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वहाँ से हम आ गए घर की ओर। घर को आते आते ना हम लोगों को हो गई रात। रात को आते समय हम लोगों ने थोड़ा बहुत वीडियो शूट करा, जो कि नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। फिर उसके बाद हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा, तो फटाफट आ गए हम लोग घर। घर पर आने के बाद मैंने करनी थी खाने की तैयारी, जो कि मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ पनीर का मसाला और पनीर भी डाल चुकी हूँ। और मैं पालक पनीर बना रही थी तो मैंने पालक भी पीस दिया था और पालक को भी मिक्सी में अच्छे से ग्राइंडर कर लिया था। तो फिर मैं यहाँ पर पालक भी डालने लगी उस पर। फिर मैंने उसको अच्छे से ही मिक्स करा। तो आज मेरे से ना ऑयल कुछ ज़्यादा ही डल गया, कुछ ज़्यादा ही नहीं, थोड़ा बहुत कहूँगी कि ज़्यादा डल गया। और आप लोगों को अगर आज का व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मैं ललिता शर्मा आप लोगों से मिलती हूँ एक दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर खाना वगैरह भी मैंने लगाना था। तो रोटी तो मैं बना चुकी थी और उसके बाद मैंने लगाया खाना सभी के लिए, जो कि पनीर और रोटी बनी हुई थी, चावल बने थे। सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।